हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। तो अभी एस्टेट आ गया है, जिसको भी पीजीटी इकोनॉमिक्स एस्टेट की तैयारी करनी है वो फटाफट मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैंने आपका सभी चैप्टर्स जो है 11th-12th के मोस्टली करवा दिए हैं। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिसको भी अपना एस्टेट पीजीटी क्लियर करना है इकोनॉमिक्स में, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो अब पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हॉम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाएगा। ओके, डेफिनेशन क्या है इसमें, इसकी बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ देख लीजिए क्या है। उत्पादन, उपभोग, निवेश और वस्तु विनिमय सेवाओं का क्रय एवं विक्रय। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए। बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, इन्वेस्टमेंट, विनिमय वस्तु एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय। ओके, तो ये हमारी आर्थिक क्रियाएं, बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली जिसमें विशेष क्षेत्र में व्याप्त, जिसे उस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर प्रकट होता है। इससे क्या शो होता है कि संबंधित क्षेत्रों के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। क्योंकि संसाधन हमारे सीमित है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चयन की समस्या है। क्यों है चयन की समस्या? चीज़ तो हमारे पास एक होती है, लेकिन उसको यूज़ करने के तरीके कई होते हैं। यानी कि एक वस्तु के कई प्रयोग होते हैं, तो उसमें से हम चॉइस करना पड़ता है कि हम उसका कौन सी अपनी डिज़ायर सेटिस्फैक्शन हमारी वो कर रही है, किस चीज़ के लिए करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वैकल्पिक साधनों की तुलना में संसाधनों के आवंटन की समस्या से संबंधित है। देखो, ये 3 प्रकार की होती है। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, व्हॉम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कैसे उत्पादन किया जाए, क्या क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, व्हॉम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इससे इस लोकप्रिय से एक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याएं मिलती है। इस समस्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ये हमारा ए बी जो कर्व है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना कर्व है। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ए एंड बी। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ओके, देखो OW पर हमारे जो राइस है OR है, और OW1 वीट है, तो हमारी राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, OR1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम गेहूं का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो राइस का हम OR करते हैं, और जब हमारा गेहूं का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन OW1 हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, तो हमारा दूसरी जो वस्तु है राइस, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। ओके, दूसरी प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, फर्स्ट था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम उसमें श्रम प्रधान तकनीक लगाए या पूंजी प्रधान तकनीक लगाए। जो लेबर इंटेंसिव होते हैं वो लेबर ज़्यादा लगाते हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं वो कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, श्रम प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक के बीच एक चयन की समस्या है, क्योंकि उत्पादकों में अपनी लागत को कम करने की आवश्यकता होती है। उस समय अपनी कुशलता को अधिकतम करना होता है। ओके, अर्थव्यवस्था के स्तर पर श्रम प्रधान तकनीक बेरोजगारी को कम करने में सहायक होती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक तकनीकी समृद्धि की दर को बढ़ाती है। ठीक है भाई, जिसके पास कैपिटल कम होगी वो लेबर इंटेंसिव का यूज़ करेगा, और जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगा, और जिसके पास कैपिटल ज़्यादा वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, उसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि कैसे उत्पादन करें। उसके बाद फिर क्या है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, जो हमने प्रोडक्शन किया है वो किसके लिए किया है। ये भी तो हमारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब जो हमारा किसान है, फार्मर है, वो गेहूँ उगाता है, किसके लिए उगाता है? कंट्री के लिए उगाता है, देश के लिए उगाता है, हमारे लिए उगाता है। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, आय का कारक वितरण, आय का अंतर्व्यक्तिक, अपने इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं? एक समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वितरण से संबंधित कौन कितनी मात्रा में प्राप्त करता है। 2 पहलू इसमें, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आय का अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ इनकम। आय का एक कारक द्वितीय वितरण के उत्पादन को आयकर भाग से संबंधित है, यानी कि श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज और भूमि के लिए किराया। ठीक है, जो श्रमिक होते हैं उनको हम क्या देते हैं, लेबर, और जो हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं उसके बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, और जो हम उसका लैंड यूज कर रहे हैं उसके बदले हम किराया देते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। के वितरण से अभिप्राय समाज में व्यक्ति में परिवार के इनकम वाले भाग से, आय भाग से है, क्योंकि यह कारक कौन सा है, वितरण है, अर्थात अंतर व्यक्तिक वितरण है। आधारभूत प्रश्न समाज में समानता एवं समानता के आसपास घूमता रहता है। समस्या है कि क्या संसाधनों का आवंटन समानता को प्रोत्साहन करता है, समानता को प्रोत्साहन देता है एवं असमानता को। निसंदेह समानता एक सामाजिक गुण है, परंतु असमानता उच्च बचत, उच्च निवेश, तो इस प्रकार समृद्धि उच्च दर को प्रेरित करती है। तो अब ये 3 पॉइंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, और फिर उसका किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि हम इनकम के लिए कर रहे हैं या अपने जो हमने कैपिटल ली है ब्याज पर उसका ब्याज चुकाने के लिए कर रहे हैं, भूमि के लिए जो लैंड देना है, किराया देना है लैंड के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, क्या, कैसे और किसके लिए, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है भाई। तो इसमें देखो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है। डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्रीय अधिकारी के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है अभी पेपर में, नोटेड। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्रीय अधिकारी, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट में यूं का यूं आया था ये। नेक्स्ट हमारा देखिए, मिश्रित अर्थ। मिश्रित क्या है, मिश्रित हम किस चीज को कहते हैं, जिसमें निजी और सामाजिक दोनों मिलकर काम करते हैं, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ओके, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए संबंधी बाजार, ये जो है डिसीजन जो है बाजार शक्तियों एवं सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल में, भारत में उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। सरकार यातायात सेवाएं बिल्कुल भी कम कीमत पर उपलब्ध कराती, समाज के निर्धन वर्ग भी इसकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। ठीक है भाई, इसमें सामाजिक कल्याण और बाजार निर्णय शक्ति दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट, उत्पादन संभावना कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी हम इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, रूपांतरण कर्व भी कहते हैं। इसमें हम दो एक्स और वाई दो वस्तुओं को लेकर चलते हैं, तो संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की तकनीक इसमें स्थिर है, ये इसकी एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। ठीक है, क्या है ये प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दो वस्तुओं के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करता है। जैसे अभी पीछे एग्जांपल किया था वीट और राइस, अगर हम वीट ज़्यादा चाहिए तो हमें जो राइस है कम उगाएंगे, राइस का प्रोडक्शन कम करेंगे। अगर हमने वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया तो हमारा ऑटोमेटिकली हम राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो दो वस्तुओं के बीच संभावना को दिखाता है, शो करता है। उत्पादन संभावना, दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शंस। ठीक है, इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या बाउंड्री भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन, रूपांतरण कर्व इसको कहते हैं, इसको PPC को। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, रूपांतरण कर्व। ओके, इसका वही एग्जाम्पल है, यदि हमें गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमें उसमें राइस का प्रोडक्शन हम कम करेंगे, और अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, दो वस्तुओं की संभावना को दिखाता है ये एक्स और वाई। देखो ये इसका वो है डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वाई एक्सिस पर हम वीट लिया है और ओ एक्स एक्सिस पर हमने राइस लिया है। AE हमारा उत्पादन संभावना कर्व है, और रूपांतरण कर्व इसको हम कहते हैं, उत्पादन रेखा सीमा भी इसको बोल सकते हैं। AE जो क्या है, उत्पादन संभावना कर्व है। इस मान्यता इस एजम्पशन पर बनाया गया है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जा रहा है, और टेक्निक जो है स्थिर है। ये इसकी एजम्पशंस लेकर चलता है, जो हमारी टेक्निक जो है स्थिर है, और जो उत्पादन संभावना, उत्पादन संसाधन है पूर्ण रूप से कुशल रूप से प्रयोग हो रहे हैं। देखो ये A और E हमारा उत्पादन संभावना कर्व है।
तो ये राइस का आउटपुट शो कर रहा है और ये व्हीट का आउटपुट शो कर रहा है। जैसे पहले देखो 0 से हम यहाँ तक देखो 90 है, तो ये हमारा राइस कितना है, राइस का प्रोडक्शन 10 है। जैसे हम इस 90 से हम 70 पर आएंगे, वैसे ही हमारा राइस का प्रोडक्शन 10 से 20 हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हम व्हीट का प्रोडक्शन और कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं, तो हमारा राइस का प्रोडक्शन 30 हो जाता है। ठीक है, जैसे 0 करेंगे तो हम इसका प्रोडक्शन हमारा राइस का और बढ़ जाएगा 40। ठीक है, तो दो वस्तुओं के प्रोडक्शन को दिखाता है कि अगर एक वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, और अगर हम कम कर देंगे उसका तो दूसरी का ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी एजम्पशंस मैंने बता दी थी। संसाधनों का कुशल प्रयोग किया गया है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, इसमें देखो, इसमें घुमाव हम पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कैसा शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, जैसे पहले हमारा AB कर्व है, उसके बाद A1 और B1 हो जाता है संसाधनों में वृद्धि के कारण। पहले संसाधनों में वृद्धि, पहले हमारा कमोडिटी Y A पर डिपेंड करता है और कमोडिटी X हमारा OB। जैसे ही संसाधनों में वृद्धि होती है, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो किस तरफ शिफ्ट होता है, हमारा फॉरवर्ड, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो हमारी इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, A1 और B1। ठीक है, उसके बाद देखो संसाधनों में जब कमी होती है तो कहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पीछे की ओर। देखो A ऊपर है, और जब इसमें संसाधनों में रिसोर्सेज में कमी होती है तो A से A1 और B से B1 पीछे की ओर आ जाता है। उसके बाद हम दिखा देंगे टेक्निक में चेंज। X वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X वस्तु की टेक्निक में चेंज होता है, तो एफिशिएंट फॉर टू टेक्नोलॉजी X। ये कह रहा है कि जो X वस्तु है उसके लिए हम एफिशिएंट टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसलिए जो हमारा OA कर्व है वो घूमेगा नहीं, OE रहेगा, जबकि B कर्व है वो घूमेगा, क्योंकि उसके लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ये A तो वही रहेगा और B जो है घूम जाएगा, B से B1 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ऐसे ही इसमें हम करेंगे Y, उसमें हमारा A फिक्स था, इसमें हमारा B के लिए संसाधनों का पूरा प्रयोग किया जा रहा है, तो B नहीं घूमेगा, सिर्फ A में चेंज आएगा, A से A1 हो जाएगा। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किसके लिए है, B के लिए है, इसलिए B में कोई चेंज नहीं होगा, और किस में चेंज होगा, A से A1 इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चलो एक पॉइंट और वो भी करवा देती हूँ। दोनों वस्तुओं X और Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ X एंड Y, दोनों वस्तु के लिए ये है। दोनों वस्तुओं के लिए हम टेक्निक का यूज़ करते हैं, कुशल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो दोनों कर्व ही हमारे घुमावदार हैं, X और Y, A से A1 B से B1। ठीक है भाई, ये टेक्नोलॉजी एफिशिएंट कर्व था इसमें।